नमः शिवाय आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं दिव्य दृष्टि के मंत्र के विषय में। जैसे हमने पहली वीडियो बनाई थी जिसमें दिव्य दृष्टि प्राप्ति के लिए हमने मंत्र बताया था, और उसी वीडियो में हमने ये भी बताया था कि जो ये दिव्य दृष्टि प्राप्ति के लिए जो साधना है, इसके 3 चरण होंगे। जैसे पहले चरण में कौन सा मंत्र होगा ये हमने उस वीडियो के अंदर बताया था, और कितने टाइम तक उसको जपना है ये नहीं बताया था, क्योंकि जितना हमें आदेश हुआ था और जैसे बताने का आदेश हुआ था वैसे ही हमने आप लोगों से शेयर की थी ये बात। और जैसे ये भी बोला था हमने कि कुछ लोग इस मंत्र को 21 माला भी कर सकते हैं और कुछ 11 भी कर सकते हैं। तो उस टाइम हमें नहीं पता था कि ये जो साधना है कितने टाइम तक करनी है और किस प्रकार से करनी है। लेकिन आज हमें दूसरे चरण का मंत्र भी मिला है और हमें ये भी बताया है कि कितने टाइम तक इस साधना को करना है और किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले जो पहला मंत्र है, जिन लोगों को वाइब्रेशन होती है या काफ़ी लंबे समय से जप करते आ रहे हैं और काफ़ी वाइब्रेशन होती हैं, तो उन लोगों को वो जो मंत्र है वो 2 मंथ तक करना है, यानी कि 2 महीने वो मंत्र करना है। और वैसे अगर हम बात करें नॉर्मली जो दिव्य दृष्टि प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उनको ये मंत्र 3 मंथ तक करना है, यानी कि पूरे 3 महीने इस मंत्र का जप करना है, और किसी भी प्रकार का कोई भी मंत्र नहीं करना है जब आपका ये मंत्र चलेगा। जैसे कुछ लोग कॉल भी आए हैं हमारे पास जो बोल रहे थे कि हम ये मंत्र करते थे, क्या हम उस मंत्र को करते रहे और इस मंत्र की हम क्या 1 माला कर सकते हैं। तो उस मंत्र की 1 माला नहीं होगी, या तो 11 होगी या फिर 21 माला होगी, तभी आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। ये उसका इस मंत्र का एक तरह से ये इस नियम है। इसी नियम को आपको फॉलो करना ही होगा, और 2 नौका में सवार होकर आप इस मंत्र की साधना को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ आपको एक ही मंत्र करना होगा। 3 महीने तक इस मंत्र को करना है। जैसे बोला था कि नारियल स्थापित करना है, जो उस टाइम प्रक्रिया बताई थी उसी के विधि विधान से करना है। जब आपके 3 मंथ पूरे हो जाएंगे, 3 मंथ के बाद आपको जो आज मंत्र दे रहे हैं, जो मंत्र आज दिया जाएगा, इस मंत्र की साधना करनी है। और इस मंत्र की साधना भी उसी प्रकार से करनी है जैसे इस वीडियो में बताया जाएगा। फिर जो तीसरा चरण होगा वो फाइनल होगा। उस चरण को करते करते जिनको देव दृष्टि, जिनको दिव्य दृष्टि जो भी प्राप्त होने वाली होगी वो उनको प्रत्यक्षकरण हो जाएगा, यानी कि उनके प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाकी अब ऐसा नहीं है कि या क्या कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि कम समय में कर सकते हैं। अब ये इसका नियम ही इसी प्रकार से है, जैसे हमें आदेश हुआ है, जैसे हमें माँ ने बताया है, शिव गुरु का आदेश हुआ है, वैसे ही हम आपको बता रहे हैं। 3 महीने की तीनों की समझ। हाँ, तीनों जो 3 चरण हैं, ये जो एक चरण है इसके 3 चरण हैं, और तीनों ही चरण इसके 3 महीने की साधना है, यानी कि पूरे 9 मंथ तक आपको ये साधना करनी होगी। तो मंत्र किस प्रकार से करना है और कैसे करना है इसके विषय में बाद में बात करते हैं। उससे पहले हम आपको एक छोटा सा अपना अनुभव शेयर करने वाले हैं शिव गुणों के विषय में। तो आइए जानते हैं। जब हमने पहली बार शिव गणों को देखा, शिव गण जो देखे, एक उनमें नंदी जी थे, एक सरंगी जी थे, एक भरंगी जी थे। तो जब हमारे पास में, जब हम दोनों तपस्या कर रहे थे, तो वे हमारे पास आए तो हमने एक अलग ही तरह की महक आई, जैसे कि एक कच्चे घर को जैसे लीप देते हैं मिट्टी से, तो इस तरह की उनसे एक महक आई। बहुत ही अच्छी महक थी वो। तो हम दोनों तपस्या कर रहे थे उस टाइम। तो फिर हमने देखा तो सरंगी जी और नंदी जी और भरंगी जी उनके जैसे दिखाते हैं ना, इस तरह से नहीं थे। उनके यहाँ 1-1 इंच के सींग थे, यहाँ छोटे छोटे
इस तरीके से। और उनके जो बाल थे वे काफ़ी बड़े बड़े खुले, जटाई भी थी कुछ के खुले हुए बाल थे। और उनके माथे पे त्रिपुंड बना हुआ था उसका भस्म का, पूरे शरीर पे भस्म लगी हुई थी उनके शरीर पे। इस तरीके से हमने उनको देखा। इनमें जो नंदी जी और जो ये भृंगी जी और जो सरंगी जी हैं, इनमें देखने में ये एक समान होते हैं, लेकिन इनमें जो अंतर होता है वो उनके पहनावे का अंतर होता है। जैसे जो नंदी जी हैं, उनके शरीर पे, जैसे उनके गले में यहाँ कंठ पे भी एक छोटी सी घंटी लगी हुई है जो कि ब्लू से रंग की है, यानी कि नीले से कलर की है, यानी कि उसमें आकाश तत्व की मानता है। और जो एक घंटियों की पूरे शरीर पे उनके माला पड़ी हुई है, एक उनके कमर पे घंटियों की माला लगी हुई है। बाकी जो उनके सींग है वो छोटे छोटे से ही हैं, ऐसे नहीं है जैसे बहुत बड़े दिखाए जाते हैं, ऐसे नहीं थे। और बाकी जो उनके कान है वो काफ़ी बड़े हैं। कान उनके सीधे ना हो गए, बराबर में ऐसे होते हैं। हाँ, बराबर में सीधे होते हैं, पत्ते की तरह मोड़ देते हैं, ऐसे लंबे होते हैं कान दोनों तरफ। और बाकी इनमें से जो भस्म की जो महक आती है, उसकी जो सुगंध होती है, इतनी सुंदर, मतलब इतना सुगंधित कर देती है मन को और हृदय को कि अपने आप ही एक ऐसा भाव उत्पन्न होने लगता है कि शिव गुरु की भक्ति करो, शिव गुरु की भक्ति करो, शिव गुरु की भक्ति करो, ऐसा भाव अपने आप ही अंदर से उत्पन्न होने लगता है। और अगर आप महसूस करो, लगभग भी जब ये आते हैं तो लगभग 3 से 4 दिन के अंदर आपके घर में पूरी कच्ची मिट्टी जैसी, यानी कि भस्म की महक रहेगी। तो नंदी जी का पहनावा ये है। और जो सरंगी जी हैं, उनके गले में बहुत बड़ी एक बजाने वाली जो सरंगी होती है वो पड़ी हुई है, सिद्धि पड़ी हुई है उनके गले में। और जो ये भृंगी जी हैं, पता नहीं कैसे कैसे जड़ी बूटियों से की माला इनके गले में पड़ी हुई है, और अलग अलग इनको फूलों से की, जैसे धतूरे होते हैं, गोल गोल धतूरे होते हैं, उसी प्रकार से इनको फूलों जैसी माला इनके गले में हंडी भी लटकी। हाँ, एक छोटी सी नीचे की तरफ इनके जो एक शायद वो जो ये भांग होती है या कुछ घोटना टाइप कुछ उसमें वाइट सफ़ेद कुछ भरा हुआ है, वो यहाँ पे लटकी हुई है सामने की तरफ, नाभि के पास में एक छोटी सी मिट्टी की हंडी है। तो ये हैं भृंगी जी। और छाल ये पहनते हैं। जब ये आए थे तो एक घंटा जो इनके गले में बजता है तो एक ऐसा लगता है जैसे शिवालय से आवाज़ आ रही है, बहुत ही मधुर आवाज़ होती है। हाँ, नंदी जी की जो घंटियाँ हैं गले में पड़ी हुई हैं, बस ऐसा आनंद मतलब आता है जब ये आते हैं, जो घंटियाँ बजती हैं, इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है जैसे हम पता नहीं कितने बड़े शिवालय में बैठे हुए हैं और वहाँ पे कीर्तन चला हुआ है, भजन चले हुए हैं और हम आनंद ले रहे हैं। ऐसी अनुभूति होती है जब शिवगण आते हैं। और ये मजाक भी काफ़ी होते हैं। जिस तरीके से आप मंत्र जाप करते हैं कोई सा भी, तो हमें कान में फुसफुसाते हैं, बोलते हैं, जैसे आप बोल लोगे आपके मस्तिष्क को भी पढ़ लेंगे, वही बात कहने लगेंगे। जैसे एक बार की बात है, मैं अपने आप में यही जप कर रही थी, और जप करते करते मेरे मन में ये विचार आया कि सुबह सोमवार है और हम दोनों का व्रत होता है, तो मैं सोचने लगी कि खीर बनाऊंगी और भोग के लिए खीर बनाऊं या पोहे बनाऊं या फिर पूरी क्या बनाऊं, मतलब फिर मेरे माइंड में आया कि खीर बनाऊंगी, और जो खीर बनाऊंगी वो मैं काजू से बनाऊंगी, यानी कि उसको पीस करके कुछ अलग मेवे टाइप खीर बनाऊंगी, उसमें चावल नहीं डालूंगी ऐसे। तो मेरे कान में ऐसे करके हाँ बहुत अच्छा ऐसे करके हाँ इसकी ही खीर बनाना, बहुत अच्छा। तो ये मन की बात पड़ जाएंगे और फिर आपके कान में फुसफुसाएंगे। और ऐसे चलो, ये जो नंदी जी हैं ये तो बहुत अच्छे होते हैं देखने में, लेकिन इनकी सेना भी होती जो इनकी सेना, जो भूत गण की जो सेना आती है शिव गुरु की गणों की,
वो तो बड़ी अनोखी और बड़ी डरावनी भी होती है। जैसे जो उनमें भूतगण होते हैं, किसी के हाथ बहुत लंबे हैं तो किसी का एक ही पैर है, किसी के सींग बहुत लंबे हैं तो किसी को एक आँख है। अजीब अजीब सी आकृति और अजीब अजीब सी उनकी आवाज़ें बड़ा भयभीत करती हैं। और उनके जो चलने वाले कुछ इस तरीके से बंदर की तरह भी चलते हैं। एक बार हम दोनों जब 40सा पढ़ रहे थे तो उनमें से 4-5 नंदी हमारे पीछे गण आए। तो एक गण उनमें था कि वो बेचारा एक ही पैर पे था और वो ऐसे कूद कूद के चलता था। तो जो उनके पीछे वाले थे वो बोलने लगे कि अपनी जो लाठी सी है ना आगे को टेक ले, हमें भी दर्शन करने दें। इस तरीके से भी बोलते थे। हाँ, हमें भी आगे बढ़ने दे, इस लाठी को जल्दी जल्दी आगे को टेक ले। हाँ। हाँ, हमें भी दर्शन करने दे, इस तरह भी बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं। और फिर उनमें एक ऐसा है जैसे बंदर चलते बंदर की हैं तरह। हाथ से, आगे के जो हाथ टेक करके चलते हैं वैसे उनके लंबे लंबे हाथ थे। कमर भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। वो ऐसे चल रहे थे। तो शुरू शुरू में तो हम यही सोचने लगे कि ये है क्या। चलो नंदी जी और उनका तो हमें एक ऐसा लगा जैसे ये देव है, देखा भी पहली बार था। तो उनको तो हमें देख करके लगा कि ये तो मालूम नहीं था कि ये है कौन। लेकिन उनको एक अपने आप में एहसास, जो अटैचमेंट थी वो ऐसी ही आई कि ये देव है, ये शिवगण है। लेकिन जो प्रेत गण थे शिव गुरु के, उनको देख करके तो ये लगा कि जैसे पूरे शमशान घाट से जितने भी प्रेत थे वो सब आज हमारे ही शिवालय में, यानी कि हमारे ही मंदिर में आ गए हैं, ऐसा हमें लगा। लेकिन फिर माँ ने हमें गाइड किया कि ये प्रेतगण हैं, ये भी शिव भक्ति है। और फिर हमने उनको देखा कि उन्होंने हमारे पूरे मंदिर के अंदर, यानी कि पूरे कमरे के अंदर सब ने अलग अलग योग मुद्राएं बना ली हैं, शिव गुरु की भक्ति में बैठ गए हैं और अलग अलग सी मुद्राएं बना बना करके वो तपस्या करने लगे। और हम अपनी तपस्या भूल गए, हम उनको देखने लगे कि ये हो क्या रहा है। और ऐसा उनकी जो ध्वनि और जो मंत्र थे वो बहुत अलग थे। जैसे उनका नमः शिवाय जपने का जो तरीका था या नियम था वो भी बहुत अलग था। हम इतना लंबा, इतना लाउडली हम मंत्र को बोल ही नहीं सकते। कुछ लोग तो इतनी स्पीड मंत्र की पकड़ते हैं कि माला के मोती भी आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन वो इतना लंबा करके उस मंत्र को पढ़ रहे थे कि इतने में हमारे जो पृथ्वी लोक के जो लोग हैं वो 5 माला निकाल जाएंगे। वो इतने धीरे धीरे करके, इतने प्यार से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र को पढ़ रहे थे कि आज तक जब हम उसको याद करते हैं इतना आनंद, इतना अच्छा फील होता है अपने आप में कि कैसे वो मंत्र का उच्चारण करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जब ये आते थे तो जो दिए की जो लो होती थी वो बहुत ज़ोर से फड़फड़ाने लगती थी और 1-2 इंच ऊपर की तरफ उठ जाती थी। ये इनका संकेत है। जैसे कुछ लोग अगर नहीं भी देख पाते, जैसे कुछ लोग शिव भक्त है जो, कुछ लोगों को दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं भी है और वो इस जरिए, लो के जरिए वो जान सकते हैं कि उनके जो मंदिर है, उनका जो दिया है वो उनको संकेत देता है कि कोई आया है, तुम्हारे मंदिर में कोई आया है। यानी कि जिनके मंदिर में ये जो घटना है हो रही है, तो ये समझो कि उनका जो मंदिर है, पूजा घर है, वो प्रज्वलित, यानी कि वो जागृत हो गया है। तो क्या होता है कि जैसे ज्योत जलती है मंदिर के अंदर, जब शिवगण आते हैं या जिसकी भी आप आराधना करते हो, चाहे आप माता की करते हो, चाहे शिव गुरु की करते हो, चाहे विष्णु जी की करते हो, चाहे किसी की भी करते हो, तो जो आपकी दिए की जो ज्योत है वो आपके सामान्य जो दिए की जो ज्योत जलती है वो 2 इंच या फिर
1 इंच या 1.5 इंच के लगभग जलती है। लेकिन जब शिव गण या कोई भी गण आपके मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपके घर में आते हैं, तो आपकी जो ज्योत है वो 3 से 4 इंच ऊपर उठ जाएगी और जोर जोर से फड़फड़ाने लगेगी, यानी कि जोर जोर कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे होने लगेगी। जैसे लोग फूल के विषय में तो सभी बोलते हैं कि दिए पे फूल बनने का ये मतलब होता है, और ऐसे ऐसे फूल बन गया ये मतलब होता है, वैसे बन गया ये मतलब होता है। लेकिन ज्योत का सामान्य से ऊपर उठना, सामान्य जितनी ज्योत आपकी जलती है उससे ज़्यादा प्रज्वलित होने का अर्थ ये है कि आपने जो दिया जलाया है वो दिया आपको संकेत दे रहा है कि आपके यहाँ पे पॉजिटिविटी एनर्जी आई है, यानी कि कोई देवगण या देवदूत आए हैं और आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। इसका अर्थ ये होता है। और इनका जो दिए की, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दिए की जो लो होती है ना वो लाल हो जाती है, पीले से कलर से लाल में बदल जाती और है। जिनकी लाल होनी स्टार्ट हो जाती है ये लो, वो सिद्धि के बहुत समीप हो जाते हैं, यानी कि उनको सिद्धि जल्द ही प्राप्त होने वाली होती है। तो शिव गुणों के तो काफ़ी, मतलब ये जो हमें पता भी नहीं था कि कैसे शिवगण है, ये सब माता ने ही हमें गाइड किया है कि ये शिवगण होते हैं, ये इसको ये बोलते हैं, इसको ये गण हैं, ये प्रेत गण हैं, ये नंदी जी हैं और ये हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि हम दोनों तपस्या कर रहे थे, तो पूरे जो हमारा जो मंदिर है उसमें पूरे में बिच्छू बिच्छू हो गए नीचे पूरे ज़मीन पे। तो हमने कहा कि अब हम कैसे उठेंगे, कहाँ को चलेंगे, तो एकदम एक जगह इकट्ठे हुए और एकदम अदृश्य हो गए। इस तरह भी हमने देखा। हाँ, और हमें ये मालूम ही नहीं था उस टाइम तक गणी है कि जो बिच्छू होते हैं वो भी गणी होते हैं। हमें ये मालूम ही नहीं था। और सामान्य से बहुत मोटे मोटे बिच्छू हैं। और बड़ा ही वो अनुभव भी हमारे लिए काफ़ी डरावना रहा है, और लेकिन वो अनुभव फिर हमारे साथ कभी नहीं हुआ। गण तो आते जाते रहे हैं, गण तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये अनुभव हमारे साथ फिर कभी नहीं हुआ। एक ही बार हुआ। क्योंकि मैं तो उस टाइम इतनी डर गई थी कि शिव गुरु से मैंने प्रार्थना की कि बिच्छू कभी ना आए ये कभी ना आए। सांप को एक बार देख करके मुझे इतना डर नहीं लगता है जितना मैं बिच्छू को देख कर डर जाती हूँ। हालांकि इन्होंने तो बोला भी था कि ये हमें थोड़ा नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, तो किस बात का डर, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। और मैंने फिर प्रार्थना भी की थी शिव गुरु से कि मैं ये अनुभव मेरे साथ दोबारा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहती ये अनुभव मेरे साथ फिर से ये हादसा हो। कि एक बार ये आ तो गए ना, फिर एकदम अचानक एकदम इकट्ठे भी हो गए। जैसे हमने प्रार्थना की तो तुरंत इकट्ठे हो गए और अदृश्य हो गए। फिर ये भी नहीं नजर आया कि वो आए किधर से थे और गए कहाँ, एकदम विलुप्त हो गए, वहीं के वहीं लुप्त हो गए। चलो, ये तो हमारे छोटे से अनुभव थे। बाकी हम अब दिव्य दृष्टि के दूसरे चरण के मंत्र के विषय में बात करते हैं। ये जो मंत्र है, ये आपका दूसरे जो चरण का मंत्र है, ये बहुत छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। और ऐसा नहीं है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि दिशा का कोई भी फेर नहीं है कि आपको उसी दिशा में बैठ के मुख उस दिशा में करना है या इस दिशा में मुख करके बैठना है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी दिशा में बैठ करके इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बाकी जो आपने कलश स्थापित किया था, जैसे आपको बताया था, उसको वैसे ही रहने दे जैसे आपको बताया है। और आपको क्या करना है, आपको हर रोज़ 5 नींबू लेने हैं। इस मंत्र विधि के अकॉर्डिंग आपको रोज़ 5 नींबू लेने हैं, और उन जो नींबू हैं उन नींबुओं के साथ एक एक लौंग लेनी है, और जो नींबू हैं उनके ऊपर एक एक लौंग रखनी है 5 नींबू के ऊपर। और इतना आप साधना करो, साधना में बैठे रहो, इतना उन नींबुओं को ऐसे ही रहने दे।
बाकी फिर उन जो 5 नींबू होंगे जब आपके यानी कि सुबह की और शाम की जब आपकी साधना यानी कि मंत्र विधि जो है वो जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो उन 5 नींबुओं को आपको लेना है, उठाना है और अपने माथे पे यानी कि आज्ञा चक्र पे लगाना है। और आज्ञा चक्र पे लगाने के बाद उन नींबुओं को लेकर आपको किसी पेड़ के नीचे या फिर आपके घर में भी कोई पेड़ हो उसके नीचे रख देना है। यानी कि आपको जो ये साधना जो ये प्रक्रिया करनी है, ये मंत्र जिस दिन आप स्टार्ट करोगे सिर्फ उस दिन करनी है। या आप इसको 3 दिन तक भी कर सकते हो, या फिर आप इसको जिस दिन आप इस मंत्र साधना को स्टार्ट करोगे सिर्फ उस दिन कर सकते हो। जैसे अगर किसी से पहले दिन छूट जाए तो वो दूसरे दिन कर सकता है, या फिर अगर किसी से 2 दिन छूट जाए तो तीसरे दिन कर सकता है, लेकिन चौथे दिन इसको नहीं कर सकता। और जो इस विधि को नहीं करेगा उसका मंत्र फलीभूत नहीं होगा। मंत्र है आपका ओम ह्रीम ह्रीम, ओम क्लीम क्लीम, ओम हुरुम हुरुम, मातेश्वरी हुम फट स्वाहा। यही आपका मंत्र रहेगा। बाकी इस मंत्र को मैं लिख करके भी डाल दूंगी उसके अंदर। और इस मंत्र की 21 माला कंप्लीट करनी है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप इस मंत्र को आपने 5 माला कर ली या आपने 11 माला कर ली। जैसे उसमें उस पहले मंत्र में हमने छूट दी थी माता के आदेश पे कि आप उसको 11 भी कर सकते हैं, आप उसको 21 भी कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र की आपको 21 ही माला करनी होगी। पूरी 21 माला ही करनी होगी। सुबह को 11 कर लो, शाम को 10 कर लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, सुबह को आप 10 कर सकते हैं, शाम को आप 11 कर सकते हैं। लेकिन ये माँ का आदेश है, ये माँ की उन लोगों पे माँ की पूर्ण कृपा होगी ही होगी जो लोग इस साधना को पूर्ण रूप से करेंगे, सच्चे हृदय से करेंगे और इसी विधि विधान से करेंगे जिस विधि विधान से हम बता रहे हैं। यानी कि जिस विधि विधान के द्वारा माँ ने हमें बताया है और हम आपको बता रहे हैं। बाकी और आपको इसमें कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप भोग में, हर रोज़ भोग में इस मंत्र के अंदर इलायची और लौंग, इन दोनों का भोग दे सकते हैं। और जैसे जो साधक मंत्र जाप करते हैं या मंत्र साधना करेंगे, वो 1 घंटे पहले या फिर 2 घंटे पहले 1-2 इलायची खा ले और खाने के बाद ही इस मंत्र जाप को करे, तो उनको जल्दी इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। मंत्र ये इसी प्रकार से करना है जैसे आपको बताया गया है। बाकी जो आपने कलश स्थापित किया था, जो आपने नारियल रखा था, वो वैसे ही रहेगा और उसी प्रकार से रखा रहने दे और इस मंत्र की फिर साधना स्टार्ट कर दे। उस मंत्र की आप 1 माला कर दे, जो आपने पहले त्रिकालेश्वरी माता का मंत्र आप कर रहे थे, उसकी 1 माला कर लेनी है और इस मंत्र को फिर स्टार्ट कर देना है। ये पूरे 9 मंत्र की साधना है। पर अगर कोई इस पूरे विधि विधान के साथ इस मंत्र को करेगा, उसको प्राप्त होगा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।